अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उसका टाइटल है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द पीरियोडिक टेबल। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी उसके अंदर स्ट्रक्चर से मुराद क्या है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मौजूद हैं, और उसकी बेसिस पे इन एलिमेंट्स को या इन एटम्स को, एटम्स यानी जो भी एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। तो आप भी बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाएंगे ये जान के कि जैसे ही आपको किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलती है, तो उसकी बेसिस पे आप कैसे किसी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में प्लेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल सोडियम का पता चल जाता है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, तो उसकी 11 सिर्फ नंबर, सोडियम का जब आपको एटॉमिक नंबर पता चला 11 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप ये बता सकते हैं कि सोडियम पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आएगा और कौन से पीरियड में आएगा। तो ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ है और इसी चीज़ को हम समझने की और इसको फिर प्रैक्टिकली खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब इस टॉपिक को पढ़ लें तो खुद से कोशिश करें कि किसी भी एलिमेंट को पिक करके और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और फिर पीरियोडिक टेबल के साथ टैली करें कि ये मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक, अभी जैसे जैसे हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, जो आपकी बुक में से ही मैंने ये नोट्स इसके बनाए हैं। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। द एलिमेंट्स अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रो इन द टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स. The vertical columns are called group, in which elements of similar physical and chemical properties are present. तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हॉरिजॉन्टल किस चीज को कहते हैं और वर्टिकल किस चीज को कहते हैं। कोई भी चीज अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हो या राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही हो, यानी स्ट्रेट लाइन हो, ठीक, इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। तो अब ये पीरियोडिक टेबल में क्या बताया उन्होंने कि जो हॉरिजॉन्टल रोज यहाँ पे मौजूद हैं ये क्या हैं, ये पीरियड्स कहलाते हैं। इसके अलावा द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप। ना वर्टिकल क्या मतलब होता है, वैसे तो डाउन टू अप कोई भी चीज जा रही हो तो इसको हम कहते हैं ये वर्टिकली वर्टिकली जा रही है, स्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल है, अगर आप देखिए इस तरह से जो ये है, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। और दूसरी चीज क्या बताई गई है यहाँ पे कि जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये एक ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे कि अगर आप ये वाला जो फर्स्ट ग्रुप है जहाँ जो हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, अगर इनका ट्रेंड आप देखेंगे प्रॉपर्टीज का, तो इनकी तकरीबन तकरीबन सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये ऐसा क्यों होता है ये भी हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे कि इसकी वजह क्या है। In the periodic table, the elements are arranged in 7 periods and 8 groups. अब ये बता रहे हैं कि कितने टोटल पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। 7 इसके अंदर पीरियड्स हैं। अगर आप लेफ्ट टू राइट देखिए तो ये फर्स्ट पीरियड है, उसके बाद ये सेकंड पीरियड है जहां से लिथियम स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है नियॉन पे। इसी तरह लास्ट में आप ये देखिए, दिस इज द 7th पीरियड, ठीक है। The symbols of elements are written in boxes along with their atomic number and atomic weights. Sometimes additional information is also provided in the box. अब ये जो एक कोई भी एलिमेंट होता है उसका सिंबल, यानी किस चीज से वो रिप्रेजेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए हम पूरा हाइड्रोजन HYDROGEN नहीं लिख देते, बल्कि उसका सिंबल जो है वो बॉक्स में लिखा जाता है। और इसके साथ हम क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इसका एटॉमिक वेट जो कि नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर जो इसके यहाँ पे टॉप पे लिखा जाता है, ये इंफॉर्मेशन इसमें हम प्रोवाइड करते हैं।
The horizontal rows or periods indicate the gradual filling of energy levels with electrons. The first element, hydrogen, having one electron in s orbital, is represented as 1s. अच्छा, अब देखिए कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आया है कि देखिए जो वो ये बता रहे हैं आपको कि जो फर्स्ट पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए क्या होगा, जो शेल नंबर होगा या जो, अगर आपको याद हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, तो वो क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 1 होगा। यानी कि हाइड्रोजन के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको अगर ये पता है कि अगर हाइड्रोजन जो है वो 1s1 होती है उसकी, तो आप यहीं से बता सकते हैं कि वो कौन से पीरियड में है, फर्स्ट पीरियड में होगा वो। क्यों? क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास क्या आ रहा है उसका 1। तो मीन्स ये फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, 1s से स्टार्ट होती है। यानी कि 1 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। द नेक्स्ट sorry, the next element, helium, having 2 electron, has electronic configuration 1s2. इसी तरह जो सेकेंड एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो है हीलियम, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2। ये भी यही इंडिकेट कर रहा है कि ये वन जो नंबर इसमें क्वांटम नंबर आ रहा है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि हीलियम फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। The number on the left of s orbital indicates the number of orbital, and on the right upper corner gives the number of electrons. अच्छा देखिए, अब ये बता रहे हैं कि जैसे 1s1 फॉर हाइड्रोजन, 1s1, तो ये जो लेफ्ट साइड पे जो 1 है वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ शेल उसके बता रही है आपको, या नंबर, और जो ऑर्बिट जो उसका फर्स्ट शेल है वो बता रहा है 1 एजीमुथल क्वांटम सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एस जो है वो क्या बता रहा है, उसका ऑर्बिटल है, और उसके ऊपर जो हम 1 लिखते हैं वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आई थिंक ये सब आपको पता है, दिस इज जस्ट अ रिविजन। The first period starts with hydrogen and ends with helium and has only 2 elements because only s orbital becomes available and orbital gets complicated with 2 electrons. अच्छा, अब इसमें यही बता रहे हैं कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है, और जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s2 तक कंप्लीट हो जाती है। यानी हीलियम जो है उसमें उसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो 1s2 होती है। Now the second period starts with lithium. इसका atomic number है 3, having electronic configuration 1s2 2s1. Now अब देखिए ये lithium यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट अगर आप देखते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल के साथ जो नंबर है, क्वांटम नंबर है, ये 2 आ रहा है। तो ये 2 आपको क्या बता रहा है कि ये सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। लिथियम, अब आप यहाँ देखिए, ये देखिए लिथियम, ये कौन से पीरियड में मौजूद है, सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल नहीं भी है तो आप ये बता सकते हैं कि लिथियम कौन से पीरियड में मौजूद है, पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड में मौजूद है। सॉरी ये लिथियम का है, सॉरी वो बेरिलियम का है, ये लिथियम है। तो सेकेंड पीरियड में लिथियम इज प्रेजेंट, और आउटर मोस्ट जो इसके ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। द नेक्स्ट एलिमेंट इज बेरिलियम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। इसी तरह अगर बेरिलियम आपके पास मौजूद है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है तो आप बता सकते हैं इजीली कि ये भी सेकेंड पीरियड में मौजूद है पीरियोडिक टेबल के। Here the s orbitals are completely filled. यानी बेरिलियम में वो ये बता रहे हैं कि जो s orbital है वो completely filled है। s orbital can have at the most 2 electron, यानी s orbital में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। The next electron goes to 2p orbital of
बोरॉन। नाउ अगर आप बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है, तो आपके पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है? 1s2 2s2 2p1। नाउ अगर आप सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को देखें और पीरियोडिक टेबल को ना देखें अभी इस वक्त, आप बता सकते हैं मुझे कि कौन से पीरियड में बोरॉन मौजूद है? बिल्कुल सही, सेकेंड पीरियड में मौजूद है, क्योंकि देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के साथ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है? 2 है। ठीक है। 5 more electrons are regularly added to 2p orbitals to get element कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम कितने, आपको पता है ना 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो बोरॉन में 5 ऑलरेडी आ गए, तो कार्बन के लिए हमें एक और इसमें ऐड हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए 1 मोर विल बी एडेड देयर। तो इसी तरह ये इसके अंदर बता रहे हैं। और मैक्सिमम जो लास्ट में जाता है वो नियॉन पे आके ग्रुप 2 खत्म होता है। और नियॉन आपको पता है कि इनर्ट गैस है विद एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p6। तो जो 2p6 पे जब ये पहुंच जाता है तो क्या होता है? स्टेबल होता है बिल्कुल नियॉन। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट, अगर आप देखा जाए लेफ्ट से जब राइट की तरफ जा रहा होता है, तो ये जा रहा होता है स्टेबिलिटी की तरफ, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। हर एलिमेंट की, हर एटम की ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी तरह भी स्टेबल हो जाए। और स्टेबल, अगर आप स्टेबिलिटी को देखें, स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ना वो कंप्लीटली फिल्ड हो उनके। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ये देखते हैं, एंड एज 2p ऑर्बिटल हैव कैन हैव एट द मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स, द नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स द नेक्स्ट अवेलेबल 3s ऑर्बिटल टू गिव सोडियम। अब सोडियम की यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि जो नेक्स्ट एलिमेंट अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो वो है नियॉन के बाद सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब आप यहाँ पे देखिए इसकी, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या आ रहा है? 3s1। नाउ अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप मुझे बता सकते हैं इजीली कि सोडियम कौन से पीरियड में मौजूद है? बिल्कुल सही, थर्ड पीरियड में मौजूद है। और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज इन द थर्ड पीरियड एज एज द सेकेंड वन इज कंप्लीटेड विद एन आर्गॉन। अब यहाँ पे आर्गॉन, अब अगर आप सोडियम से ऑनवर्ड्स जाते हैं तो इसी तरह से ये फिलिंग कंटिन्यू रहेगी ऑर्बिटल्स की टिल आर्गॉन। आर्गॉन में कंप्लीटली फिल्ड आउटर ऑर्बिटल्स होंगे, यही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो। ठीक है। नाउ अगर हम फोर्थ पीरियड को देखते हैं, इन फोर्थ पीरियड स्टार्टिंग विद पोटेशियम, 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन फोर्थ एनर्जी लेवल, दैट इज 4s1 ऑर्बिटल। अब 4s1 से आप बता सकते हैं कि पोटेशियम जो है वो कौन से पीरियड में आएगा? यस, यू आर राइट, फोर्थ पीरियड में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट कैल्शियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 2s2 until 4s2। नाउ यहाँ पे देखिए आप, पोटेशियम एंड देन कैल्शियम, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बता रही है कि ये भी फोर्थ पीरियड में मौजूद है। आफ्टर दैट द फिलिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल्स स्टार्ट as they are next available orbitals. As the complete filling of 3d orbitals require 10 electrons, the next 10 elements after calcium, that is scandium, until जो 10 ऑर्बिटल्स हैं, यानी कैल्शियम के बाद वाले जो ये वाले एलिमेंट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये 10 एलिमेंट्स अगर आप देखते हैं तो इनके बारे में अब ये क्या बता रहे हैं कि ये दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल में आते हैं। Okay, now transition elements were assigned B subgroup in the periodic table. After zinc, electronic configuration, like अगर आप देखते हैं यहाँ पे 6 more electrons are added to 4p orbitals to get krypton inert gas configuration, and which is shown like this. The fifth period is filled
in the same manner as the fourth period and has also 18 elements. अच्छा देखिए, इसको यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि ये आप आगे जाके भी देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने जिंक की करके बताई है आपको, तो ये यहाँ पे क्या लिख दिया है इन्होंने, आर्गॉन लिख दिया है। आर्गॉन के बाद 3d10 4s2। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए यहाँ पे ही, ताकि आपको आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। देखिए जो आर्गॉन है ना यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 के अंदर, तो आर्गॉन में आपको पता है कि जो पी ऑर्बिटल हैं इसके, ये मैक्सिमम फिल्ड है और फिर स्टेबिलिटी की तरफ ये जा चुके हैं, यानी कि ये दिस इज द कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एटम अचीव कर सकता है अपने पीरियड में, वो इन इनर्ट गैसेस की है। तो अब जैसे ये आर्गॉन को आपने लिख दिया ना यहाँ पे, तो आर्गॉन का मतलब ये है कि जितने ऑर्बिटल्स आर्गॉन तक आ रहे हैं वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 3d10 4s2, यानी ये जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप आर्गॉन को रेफरेंस ले लेंगे कि ये किसी जो भी इनर्ट गैस है जिंक से ऊपर वाले, यानी यहाँ ये हम एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे जिंक की, ठीक है। तो जिंक से जो ऊपर वाले पीरियड की जो भी इनर्ट गैस है उसकी, उसको रेफरेंस ले लेते हैं, उसको कोर समझ लेते हैं। कोर का मतलब उसकी जो बेसिक यानी कि हाईएस्ट अटेनमेंट ऑफ स्टेबिलिटी है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसकी बेसिस पे ये अंडरस्टूड है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन की है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ये बेसिकली है शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जिंक के लिए हम क्या करेंगे, AR, देन जो भी जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके लेफ्ट आउट हैं वो 3d10 4s2 में हम इस तरह से फिल कर देंगे। इसी तरह से अगर आप आगे देखते हैं, जैसे नियॉन है, अब नियॉन है, अब आप अगर एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, नियॉन को कोर ले लेंगे, यानी कि कह देंगे कि मैक्सिमम जितनी भी नियॉन में आए हैं Ne के बाद आप एल्युमिनियम की जो भी कॉन्फ़िगरेशन लास्ट के जो ऑर्बिटल्स हैं वो लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पे देखिए इन्होंने क्रिप्टॉन, अच्छा देखिए यहाँ से देख लेते हैं। आफ्टर जिंक the electronic configuration, 6 more electrons are added to 4p orbitals to get krypton inert gas configuration। तो अब यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि आर्गॉन की हमने एज ए कोर वैल्यू ले ली, यानी कि जितने ऑर्बिटल्स वहां तक फिल हो चुके हैं उनको बार बार रिपीटिशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे 1s2 2s2 ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पे जितने मैक्सिमम उसके अवेलेबल हैं, जैसे कि ये देखिए 3d10 4s, यहाँ तक आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल सीक्वेंस अगेन 1s2 2s2 2p6, तो हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं AR, और ये अंडरस्टूड है कि जितनी वहां तक के ऑर्बिटल्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं, और लास्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है फिर वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको। आगे जाके इसको दोबारा से एक दफा फिर से समझ लेंगे क्योंकि ये टेबल में बार बार चीजें रिपीट होंगी। The fifth period is filled in the same manner as the fourth period and has also 18 elements। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो फिफ्थ पीरियड है ये भी बिल्कुल इसी तरह इसकी फिलिंग होती है जैसे कि फोर्थ पीरियड की हुई है। अच्छा देखिए, यहाँ पे टेबल 1.6 का इन्होंने रेफरेंस दिया है, तो इसको इस टेबल को भी तरह से हम गो थ्रू कर लेते हैं। और ये जो मैं आपको पॉइंट समझाना है कि कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ये आपको इधर से फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा ये चीज़ अगर आप अपनी बुक्स में इसको फॉलो कीजिए। देखिए ये हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन हमें पता है फर्स्ट पीरियड में, हीलियम भी फर्स्ट पीरियड में, ठीक है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s2 है। अब लिथियम के लिए जब हम आएंगे तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1s2 2s1, हम क्या करें, इस हीलियम को जो यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड है, हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन, हम क्या करें, यहाँ पे हमने रेफरेंस ले लिया कि हीलियम की जितनी कॉन्फ़िगरेशन थी वो प्लस 2s2 फॉर बेरिलियम। फॉर लिथियम हीलियम की जितनी कॉन्फ़िगरेशन थी कितनी थी, 1s2,
और लिथियम की कितनी आई 2s1। तो ये इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखिए कि ऑक्सीजन की आप देखिए हीलियम की जितनी कॉन्फ़िगरेशन थी कितनी थी 1s2, उसके बाद 2s2 2p4, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हो गई शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। अच्छा, इसके बाद इस पीरियड में लिथियम वाले पीरियड में लास्ट मेंबर कौन सा है, नियॉन है। तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन भी हमने इसी तरह लिखी, हीलियम प्लस नियॉन की कितनी है 2s2 2p6। अब हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट पीरियड पे हम आएंगे विच इज थर्ड पीरियड, जो कि जो सोडियम से स्टार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट हमारे पास इनर्ट गैस थी विच इज नियॉन, तो नियॉन को लिख लेंगे। नियॉन का मतलब यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि इसमें क्या क्या चीजें कौन कौन से ऑर्बिटल्स इंक्लूड हैं, 1s1 1s2 सॉरी 1s2 2s2 2p6। तो इन नंबर्स को, इन ऑर्बिटल्स को दोबारा लिखने के बजाय हमने यहाँ पे क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया नियॉन। और जो सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो 3s1 आ गया। ठीक है, अब इसी पीरियड में अगर आप देखते हैं तो लास्ट इनका जो इनर्ट गैस आती है वो आर्गन होती है। ठीक है, और आर्गन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी आएगी 3s2 3p6। तो अब जब नेक्स्ट पीरियड पे हम जाएंगे तो हम शॉर्ट फॉर्म के लिए क्या कर देंगे, सिर्फ ये आर्गन लिख देंगे। और इसका मतलब ये है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स इंक्लूडेड हैं इसमें, यहाँ से इंक्लूडेड हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड आफ्टर दैट ये 4s1 हम यहाँ पे बता रहे हैं पोटेशियम के लिए। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आई होप कि अब आप इसको खुद ट्राई करके थोड़ा सा देख लीजिए कि देखिए यहाँ पे देखिए जैसे ही पीरियड चेंज हुआ तो क्रिप्टॉन का हमने लिख दिया। क्रिप्टॉन का मतलब क्या है कि ये सारे यहाँ से ये जितने भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, तो ये मतलब क्या हो गया कि ये सारे यहाँ पे ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इंक्लूडेड हैं। और हमने यहाँ पे रुबिडियम के लिए सिर्फ लिख दिया 5s1। तो ये अंडरस्टूड हो गया, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट्स आज मैं अपना ये जो लेक्चर है इसको यहीं पे स्टॉप करूँगी और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो टेबल्स हैं इनको जस्ट गो थ्रू इट और ट्राई टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी मतलब एलिमेंट आप पिक कीजिए पीरियोडिक टेबल में से, जितने हमने आज पढ़े हैं उनमें से कोई भी पिक करके आप ये कोशिश कीजिए कि उनकी फिलिंग कैसे होती है। ठीक है, और वो कौन से पीरियड में और कौन से अभी आज हमने डिस्कस किया है पीरियड्स के बारे में कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट ऑर्बिटल आता है 4p3, तो कहाँ पे कौन से पीरियड में आएगा वो, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए और इसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए ताकि जब हम आगे चलें तो आपको इजीली चीज़ें समझ आ जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।